दोस्तों, गांव के सफ़र में फ़िलहाल हम हैं कुनामार्चा प्राथमिक विद्यालय के परिसर में और यहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग होने वाली है और इसी के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मेरी बाईं तरफ है यहाँ ग्राम प्रधान। एक बार नाम खुद ही बता दीजिए आप। मेरा नाम है साहेब राम टुडू। साहेब राम टुडू। और मेरी दाईं तरफ है ये वन समिति के अध्यक्ष। मेरा नाम है भोटो बेसरा जी। और बाकी सब गांव के लोग हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं गांव के तमाम लोग होते हैं, जो वयस्क लोग हैं तमाम लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और गांव की कोई भी मीटिंग होती है तो ग्राम सभा की मीटिंग कही जाती है, यानी कि ग्राम सभा हो रही है। और आज जो ग्राम सभा की बैठक हो रही है किस लिए हो रही है, ज़रा बताएंगे आप। सर उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन सीओ और कर्मचारी लोग आने वाले हैं। अच्छा। गवर्नर पर सीओ और कर्मचारी का मतलब राजस्व विभाग के लोग हैं। ज़मीन का जो जहाँ मामला होता है, यानी कि जिस तरह से अभी वन पट्टा को लेकर काम चल रहा है, मतलब वन पट्टा देने की ग्रामीणों को, उस पर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर भी चर्चा हो। लेकिन अभी ग्रामीण जो हैं, ग्राम सभा की जो बात है, जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है जहाँ पेशा कानून लागू होने की बात है 1996 के बाद से लेके अभी फ़िलहाल पेशा पर बात हो रही थी, पेशा को लेकर अभी 2022 में जो पेशा को कानून बनाने की बात, कुछ आप लोगों को मालूम है कि सरकार अभी इस पर क्या कर रही है? उतनी तो मालूम नहीं है। अच्छा, पंचायत में जब बैठकें होती हैं तो इस पर जानकारी दी जाती है कि नहीं आप लोगों को? पंचायत में बहुत कम बैठक होती है। आप लोगों को बुलाया जाता है? नहीं, कभी कभी बुलाया जाता है। मतलब कल परसों जो हुआ था वो कृषि के संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी दिए, वो ऊपर से नहीं पहुँचे, लेकिन गांव पंचायत के लोग से ही ये किए। अच्छा। चर्चा करके वो समाधान निकाले। आने वाले थे लेकिन नहीं आए। हाँ। वन समिति को लेकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है आप लोगों का पूरा वन क्षेत्र है, जंगल है, पहाड़ है, चारों तरफ है, तो आप लोगों का तो काम और भी बढ़ जाता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आज की जो बैठक है, क्या आपको कहाँ तक जानकारी है, किस उद्देश्य से? सर इससे मालूम नहीं क्या क्या करना। बताया गया कि बैठक होगी? नहीं बताया नहीं, हमको फ़ोन के बता। अच्छा, आएगा वो लोग। अच्छा, फ़ोन करके किसने बताया आपको? मुखिया जी ने बताया। अब देखिए यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक होगी, मुखिया जी बता रहे हैं होगी बैठक, लेकिन क्यों होगी, किस लिए होगी, किस उद्देश्य को लेकर ये नहीं बताया गया। नहीं, ये गांव जो है काफ़ी दूर है शहर से, हम कहें तो कांडरा से 12-13 किलोमीटर करीब होगा। हाँ, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा। सड़क की हालत भी बहुत ख़राब है। तो ग्राम सभा की बैठकों में आप लोग ये योजनाओं को उठाते हैं कि नहीं कि भाई ये पहले तो सड़क बने, या स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है कि नहीं है, इस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन ग्राम सभा जो है सबसे सशक्त जिसको माध्यम कहा जाए, बुनियादी इकाई है और स्थायी इकाई है। पंचायत तो बनता है बिगड़ता है, मतलब पंचायत को चुनाव होगा, दोबारा फिर मुखिया चुन के आएंगे, या जिला परिषद या वार्ड सदस्य, लेकिन जो है ग्राम सभा वो पारंपरिक है ना, ये स्थायी है और सबसे सशक्त है। क्योंकि ग्राम सभा की इच्छा के बगैर, अनुमति के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। ये मालूम है ना आपको? जी, जानकारी है कि सरकारी कोई भी काम नहीं हो सकता। ग्राम सभा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को ये पंचायत जो व्यवस्था है, नहीं लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हाशिए में डाला दिया गया, आप लोगों को बुलाए बगैर भी काम हो रहा है? ये योजनाएं जो बन रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, सड़क योजना की बात करें, मनरेगा की बात करें, ग्राम सभा में बैठक किए बगैर भी हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ से जो हम लोग ग्राम सभा कभी कभी होती है बीच बीच में, लेकिन जो हम लोग चयन करके देते हैं वो नहीं होता है, नहीं हो पाता। लेकिन चुपके घुस के सिस्टम से न क्या किस तरह से होता है, लेकिन जिसका होने वाला बोलते हैं कि इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, दूसरा आदमी का होता है। मेरा कहने का यही मतलब था कि ग्राम सभा जब सबसे सशक्त माध्यम है गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, बात सबसे पहले गांव के लोग जानेंगे ना, ग्राम सभा के लोग जानेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, यहाँ पर स्कूल बनना चाहिए कि सड़क बनना चाहिए। ऊपर से कैसे वो लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर नहीं ये बनना चाहिए? तो यही चीज़ मैंने याद दिलाना, महसूस कराना कि आप लोग ग्राम सभा में हैं तो इस चीज़ को और भी सशक्त कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं, हमारी बात सुननी पड़ेगी, है कि नहीं? आज जैसे बैठक होगी आपकी, होने के बाद आप लोग कुछ तो बताएंगे ना कि हमारी तरफ से ये सब है, कुछ प्रस्ताव देंगे ना आप लोग। ये जानकारी इनको होनी चाहिए ना कि भाई किस लिए बैठक होगी। हम बैठे हुए हैं, अभी साहब लोग आएंगे,
अब बताया गया है कि 9 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे और आएंगे 12 बजे। ऐसा होता है आमतौर पे, बड़े लोगों की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है। हम नेता लोगों को भी देखे हैं, बैठे हुए हैं 2 घंटा 3 घंटा से, अभी नेताजी आए नहीं हैं। रुको रुको, नेताजी आएंगे तब ना। आप भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, पानी भी नहीं पिए हैं, अब नेताजी आ रहा है, वहाँ बैठे हुए, अब फिर आएगा, तब तक देख रहे हैं कि आधे लोग निकल गए हैं। अब जो वन समिति की, आप लोग जानते हैं कि आप लोग वन समिति की जिम्मेदारी क्या क्या है, क्या क्या काम आप लोग देखना पड़ता है? हाँ? क्या करें, जंगल बचाने के लिए क्या करते हैं आप लोग? ड्यूटी कर रहे हैं सप्ताह में और देखने जाते हैं जंगल जाते में हैं। कट तो नहीं रहा? हाँ, दूसरा आदमी का, दूसरे गांव का। तो वो लोग, आप लोग कितने लोग हैं जंगल समिति, वन समिति में? 63 मतलब कितने, पूरे पंचायत में? नहीं, पूरा गांव का। एक गांव में 63 लोग हैं जो जंगल बचाने का काम में लगे हैं। हाँ, तो जंगल बचाने के काम में मतलब आप लोग कब निकलते हैं? ड्यूटी कब है, टाइम आपका? सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक। हाँ, तो सुबह से शाम तक आप लोग जो करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या मिलता है? वेतन मिलता है, कुछ मिलता है ना? नहीं, वेतन तो नहीं मिलता है। क्या ये ड्यूटी है? मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आप जंगल बचाने में लगे ना, तो आपका परिवार का कौन चलाएगा, कैसे चलेगा? डेली नहीं, क्या बोलेगा, सिस्टम 6-7 आदमी का रोटेशन सिस्टम है। ग्रुप सिस्टम। हाँ, ग्रुप बनाए हम लोग साथ। ओ मतलब 63 लोग कैसे बंटे हैं, कितना ग्रुप है? आप इधर सामने हो ना, 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप में 8 आदमी करके। 6 8 तो 48 आदमी हो रहा, तो 63 कैसे? और मतलब 63 लोगों को 6 ग्रुप में बांटे हैं, है ना? और 6 ग्रुप में क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राधा कृष्ण हंसदा। आप भी हो समिति में? जी सर। वन समिति जी। में। तो भाई वही पूछना मैं चाह रहा था कि वन समिति में जो आप लोग हो, क्या काम करते हो, क्या 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 जंगल बचाने के लिए क्या करना? सिर्फ निगरानी मतलब देख रहे हो, कोई काट रहा तो मना कर रहे हो ना? जी सर, मना करते हो ना कि जी, मत मना काटो? करते हैं। अच्छा, जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, सूखी लकड़ी तो ले सकते हैं? जी सर, लोग कच्चा कई के पेड़ का थोड़ा बहुत डाली भी काट सकते हैं, उसमें मना ही है क्या? नहीं, कच्चा के लिए नहीं। कच्चा नहीं? कच्चा नहीं, सिर्फ सूखा लकड़ी ले सकते हैं। जी। अच्छा, तो वो बचाते हो आप लोग? जी सर, वही बचाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कुछ रात के अंधेरे में आप लोग 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं? जी सर। रात के अंधेरे में कोई बाहर का आदमी आके काट कुट के गाड़ी भिड़ा के ले जाता है, ऐसा नहीं भी सर, कहीं? अगर सूचना मिलता है तो हम लोग तो अटैक करते हैं। आप रोक लोग जी, जी। वो लोग के पास अगर मान लीजिए कि आप लोग 6 आदमी हो, वो लोग 12 आदमी है, हम लोग जितना गांव के आदमी सब निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, लेडीज नहीं जेंट्स ले जाने देंगे? नहीं। ये हुई ना बात। मतलब जंगल बचाना है तो यार उसके लिए भीड़ जाना है, एक फौजी की तरह। जैसे सरहद में हमारे जो सैनिक होते हैं कि किसी भी तरीके से हमें अपनी सरहद को, अपनी वतन को बचाना है, तो ये जंगल को बचाने के लिए ये सभी के सभी सिपाही हैं। हमारा जो मकसद है, इस हम लोग जो आए हैं आप लोगों से मिलने के लिए, सिर्फ चलिए गांव है, यहाँ वन संपदा आपको जैसे महुआ चुनने का काम है, लाह की खेती होती है, मधुमक्खी का पालन होता है, तो गांव के लोगों का जीविका का वो सब स्रोत है ना? अब बहुत सारे जो लोग हम बाज़ार में जब देखते हैं, लकड़ी जो लोग बेचने ले जाते हैं, अच्छा खासा बना रहता है, तो ऐसा नहीं कि सभी सूखी लकड़ियाँ रहती है, कच्चा लकड़ी को भी फाड़ के ले जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? जब बाज़ार में जब बिकता है लकड़ी 100 रुपया 150 रुपया में, वो किधर जंगल से आता है? आप लोग सर, हम लोग के गांव से नहीं आता, नहीं दूसरा जाता गांव तो। जी सर। अब भाई जो लोग ऐसा करते हैं, गलत तरीके से कच्ची लकड़ियाँ मत काटा करें, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है, वो आप ही का काम आने वाली है। और जो माफिया लोग हैं, जो अक्सर उनका काम ही होता है नुकसान पहुंचाने का, जैसे कि होता ना मच्छर से हम कर रहे हैं, मच्छर सिर्फ आपको काटेगा, नुकसान पहुंचेगा, आपका खून पिएगा। उसी तरह से माफिया लोग हैं, उनका काम ही है कि आपका खून चूसेगा, ठीक है? तो भाई उनसे रक्षा करनी है, हमारे समाज की रक्षा करनी है, हमारे आजीविका के जो स्रोत है उनको बचा कर रखनी है। ये सारे लोग उसके लिए लगे हैं, कितनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये जो स्कूल है, स्कूल के यहाँ पे अब ग्राम सभा होने वाली है। ग्राम सभा में मेरा ये कहना है आप लोगों से कि अपनी बात को मजबूती से रखिए कि भाई हम गांव के लोग हैं, आप लोगों पर आश्रित नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करो। हमारी जो योजनाएं प्रस्ताव में देते हैं उन प्रस्तावों को आप लोग लागू करो। ऐसा नहीं कि ऊपर से थोप दिया और उसमें बंदर बांट हो गया, आधा वो खाया आधा ये खाया और गांव में देखा कि काम ही नहीं हुआ। क्या? तो आप लोग अपनी बात, क्योंकि एक वोट जानते हैं ना, एक वोट से भी हारता है ना कोई एक भी, ही वोट से जीतता है, हार जीत होती है ना, चाहे मुखिया हो चाहे विधायक MP हो, तो एक वोट, आपका एक वोट मतलब समझ रहे हैं, जो मंत्री भी देता है उसका वोट और आपका वोट बराबर है।
इसलिए अधिकारों को समझना है। ओके, कीबोर्ड से जीतता है, बिल्कुल। कीबोर्ड तो हारता अपनी है। बातों को मजबूती से रखो। और जो भी प्रॉब्लम है गांव के अंदर में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जो अभी दिखा, अंदर की बात तो आप ही लोग बताओगे, सड़क की हालत अच्छी नहीं है भाई। बहुत मुश्किल से लोगों का आना जाना होता है। रात के अंधेरे में इस जंगल में कैसे आदमी जाएगा, न रोशनी है न कुछ है। साइकिल से जो भी आना जाना करता हो कितनी मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल थी। हाँ, अभी जैसे हम लोग कार से वहाँ गुजर रहे थे, जाने के लिए कांड्रा 1 घंटा लगता है। बताओ, ये 12-13 किलोमीटर रास्ता 1 घंटा लगता है, तो समय फिर आने के लिए 1 घंटा लगेगा, तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। रोड अगर अच्छी होगी तो वही आपका आधे घंटे से भी कम समय में पहुंच जाओगे। 15-20 तो चलो, सड़क की बात हुई। इसके अलावा और बड़ी समस्या क्या दिखती है आप लोगों को, आप बताओ। ये सर यहाँ पीने के लिए क्या बोलते हैं, जून मई में हम लोग पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है। पानी नहीं, पानी नहीं, सूख जाता है, कुआं नलकूप सब जो सूख जाता है। इलाज के लिए भी तो कोई व्यवस्था नहीं है, जैसा कि बता हमको जब पता चला। इस तरह इलाज के लिए यहाँ समुद्र वन बना है हम लोग को, या में क्या उर्दू पंचायत में, यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आती, डॉक्टर नहीं आती है, दवा भी नहीं मिलता है कभी। नहीं, अब नाम का बना है हाथी के दांत दिखाने के, वो खाने के नहीं है। इतना बड़ा बना है, 2 तल्ला 3 मतलब यहाँ जो है इस गांव में अब मुश्किल से लोग कोई आता है, बाहर का आदमी, जैसे हम ही लोग आए, हम लोगों को लगा, अरे बाप रे, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं, हम तो गाड़ी फंस जाएगी तो कैसे निकालेगा कोई। तो यहाँ पर कोई डॉक्टर और बाकी जो शहर में रहने वाले साहब लोग कैसे आएंगे। अब सरकार को जानना चाहिए कि गांव का विकास ऐसा नहीं होता है। बाहर से आप एसी रूम में बैठ के बोलेंगे कि भैया फलाना डिकना ये सारी योजनाएं हमने बना दी, और योजनाएं जब देते हैं धरातल पे कुछ नहीं दिखता है। वही है लोगों का जीना। उतना करोड़ का तो बना भैया है बिल्डिंग, और सिर्फ यहाँ कोई दवा भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ब्रेन मलेरिया की भी एक ही दवा, और सर्दी खांसी का भी एक ही दवा देता है, एक ही टेबलेट। एक ही टेबलेट, हाँ, एक ही टेबलेट, 1 गो देगा या 2 गो देगा उसमें। मतलब मैंने ऐसी दवा, मैंने डॉक्टरी भी होती है यहाँ पे, अलग तरह की डॉक्टरी होती है। ये दवाई ले लो, तुम्हारा क्या, ये ले लो, वाह क्या डॉक्टरी है भाई। इसका हाल फिलहाल में सवाल उठाए थे, ऊपर से आए थे कुछ, एक आए थे डीसी से नीचे। हाँ, डीडीसी, हाँ डीडीसी, उससे बातचीत किए, उसको भी रिपोर्ट दिए हैं। लेकिन नर्स लोग बोले बोले नहीं आ रहा है, और आएगा भी नहीं बोल रहा, मतलब उतना अवेलेबल ही नहीं है हम लोग के तरफ से दवा। तो उठा के ले जाओ ना भैया, क्या हो रखे हो यहाँ पे, जब है ये नहीं आपके पास, दवाई नहीं है आपके पास, तो फिर यहाँ पर आके ढोंग क्यों करते हो। मत आओ, हम लोग ऐसे जी लेंगे, जड़ी बूटी से हमारा इलाज चलेगा यार, क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जौहर ग्राम में हमारा सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, बहुत गंभीर बातें हो रही हैं यहाँ पे। कि आज भी जब झारखंड बने 23 साल होने जा रहा है, नवंबर बहुत दिन नहीं है, और देश को आज़ाद हुए तो अब 75 साल पार हो गए, लेकिन ऐसे जो गाँव हैं कहाँ हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री जी रट लगाते हैं डिजिटल इंडिया। भैया ये इनको डिजिटल इंडिया अभी बहुत दूर है। ये लोगों को तो अभी जीने का जो है ना, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों का बहुत देर है। तो भैया जो योजनाएं होती है ना, ये बंदर बांट करना, घूसखोरी करना, सारा कुछ ऊपर ही ऊपर चट कर जाना बंद करो ना। इन लोगों को देखो, जिनके वोट से आप चुन के जाते हो ना, विधायक बनते हो, सांसद बनते हो, ज़रा इनका भी ख्याल करो। 5 साल में आना बंद करो, 5 साल में हर दिन नहीं आ सकते तो कम से कम महीना में तो एक बार देखो, खोज खबर लो। और ऐसा बोला जाए तो इस आसपास में, जैसे सरायकिला में जितना बड़ा सदर अस्पताल बना है उतना बड़ा बना है, लेकिन यहाँ देखने में बना है, बड़ा बिल्डिंग बन गया है, लेकिन वहाँ कुछ रहेगा तब तो। चलो ठीक है, जानकर अच्छा तो नहीं लग रहा कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम है। बात करके आप लोगों से अच्छा लगे कि आप लोग अभी भी अपनी ड्यूटी अपनी मुस्तैदी से कर रहे हो। बाकी लोग भी ड्यूटी किया करें ना, तो देश का कल्याण हो जाएगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यहाँ कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, कुनामर्चा गांव है, और ग्राम सभा की बैठक होने वाली है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे भाई लोगों से, ग्राम प्रधान जी से, वन समिति के जो मेंबर लोग हैं, अभी इन लोगों से भी थोड़ी बात करते हैं। आप देखिए, हम लोग जब शहर में होते हैं ना, हम तुलना बार बार इसलिए कर रहे हैं कि शहर में लोग हर 1 मिनट, हर 1 घंटे का हिसाब करते हैं कि यहाँ मैं 2 घंटा दूंगा तो उसके एवज मुझे क्या मिलेगा, कहते हैं ना। यहाँ पर ये लोग जो बैठी हुए हैं, कितने बजे से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? 11 बजे से। 11 बजे से। अभी कितना टाइम हुआ, कुछ घड़ी है किसी के पास? हाँ, 12 बजे। क्या नाम है? पानसौरी सोरेन। पानसौरी, इसी गांव की रहने वाली है? हाँ जी, मैं इसी गांव की रहने पढ़ाई वाली लिखाई कहाँ तक? हूँ। जी, मैं MA कंप्लीट कर चुकी हूँ। वाह, कितना यूनिक यहाँ पे जो है चीज़ हमको मिली है। इस गांव के रहने वाले, सुदूर देहात के रहने वाली MA कर चुकी है।
पानसोरी सोरेन। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? मम्मी पापा और भाई बहन, बस इतना ही छोटा सा परिवार छोटा सा है। परिवार है। परिवार का गुजारा कैसे चलता है? पापा ड्यूटी करते हैं, वो रोज़ सुबह 6 बजे इंडस्ट्री एरिया में? हाँ, इंडस्ट्री एरिया में, आदित्यपुर उधर ही। और 6 बजे निकलते हैं, 8 बजे घर वापस आते हैं। सुबह 6 बजे? हाँ, मतलब 7 ऐसे 6:30। तो 12 घंटे ड्यूटी करते हैं? नहीं, 8 घंटा। सड़क इतना ख़राब है ना, तो आप बताइए, 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है लेकिन इनको 12-13 घंटे लगता है। अब मोना पूरा का पूरा दिन ही उनका गुजर जाता है, घर का कोई देखभाल नहीं कर पाते होंगे वो, जी है ना? जी, ऐसे ही होता है। सड़क इतना ख़राब है ना कि आना जाना भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने पढ़ाई जो की है, एमए तक की पढ़ाई, कठिन बात है। कैसे आप यहाँ से स्कूल और कॉलेज गई? जी, मैं यहाँ से कांड्रा तक साइकिल में जाती हूँ, फिर उधर बस से कॉलेज तक जाती हूँ। आपका भी 2 घंटा लगता होगा वहाँ पहुँचने में, यहाँ से 1 घंटा कांड्रा जाने में जी और वहाँ से 1 घंटा उधर। जी, उधर लग ही जाता है। यानी कि 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, और पढ़ाई में जो आप लगाती हो, आप सोचो कितनी मेहनत कर रही है। आप सोचिए, शहर में इतनी तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी हम शिकायतें करते हैं, लेकिन ये जो है शिकायत किनसे करें, किनसे करें शिकायत? आप बताओ। आपको हम सलाम करते हैं आपके जज्बे को कि आप इतनी मुश्किलों से भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। आपका मकसद, आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ लिख के क्या करना है? जी, मैं पढ़ लिख के एक अच्छा शिक्षक बनना चाहती हूँ। बाकायदा उसके लिए तो नेट की तैयारी, या तो आपको बीएड करना, ये सब करना? जी, वो सब करना तो पड़ेगा। आगे मैं सोची हूँ कि आगे एक अच्छा शिक्षक बनूँगी और अपना देश को आगे बढ़ाऊँगी। सोच बहुत अच्छी है, महान सोच है। चलिए, कामयाबी मिले, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। फिलहाल तो हम ग्राम सभा की बात करते हैं। आप बताओ, ये ग्राम सभा की बैठक जो होती है, ग्राम अलग अलग चीज़ों को लेकर, सुविधाओं को लेकर यहाँ पे चर्चा होती है, तो क्या नहीं लगता है कि ये सिर्फ दिखावा होता है, औपचारिकताएं पूरी होती है? काम तो उन्हीं को करना है, मर्जी तो उन्हीं की चलेगी ना। जी, आप लोग सिर्फ बैठो यहाँ पर, हाँ हाँ करो और साइन कर दो कागज़ में। तो क्या ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए, क्या आपकी तो समझ है, पढ़ाई लिखाई हो गई है, तो ग्राम सभा के बारे में जानती हैं? ये पेशा कानून हमारी 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर ग्राम सभा को बहुत अधिकार मिले हैं, लेकिन उन अधिकारों का नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। जी, ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे कुछ भी मतलब ग्राम सभा की बैठकें होती है तो आम जनता ही यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और सब सारा चीज़ वही लोग तय करते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं हो पाता है। चलो, शिक्षक बनेंगी आप, अच्छे ख्याल हैं। चले, जागरूक करो लोगों को अधिकारों के प्रति। संविधान में जो अधिकार एक नागरिक को दिए हैं, अधिकारों को लोग जानें और अपनी आवाज़ उठा सकें। खास करके ऐसे जो अभी अफसर लोग आएंगे, उनके सामने अपनी बात रखें कि भाई हम यहाँ पर आप लोग आप बुलाते हैं, हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ठोस होना चाहिए, कुछ सॉलिड, कुछ नतीजे निकलने चाहिए। क्या ऐसे बार बार आप बुलाओगे, हम लोग काम धाम छोड़ के यहाँ पर आएंगे, है ना? ये सब भी बात है ना। जी, चलो, उम्मीद यही करेंगे कि आज की बैठक आप लोग दमदार तरीके से यहाँ पर अपनी बातें रखो, है ना? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यमुना बेसरा। अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है? जी, इंटर तक पढ़ी हूँ। अरे, ये भी इंटर तक पढ़े, 12वीं तक की पढ़ाई हुई है आपकी। तो आपका ये मायका है कि ससुराल है? ससुराल है। कहाँ की मायका है आपका? गांव में ही। गाँव में? जी। अच्छा, मतलब गाँव में बचपन गुजरा है, या आपके परिवार भी यहीं पर है? जी। तो आपके परिवार में कौन कौन, कितने लोग हैं? मेरा परिवार में सब कोई है, सभी लोग मतलब? पति गुजर गए हैं। अच्छा जी। तो परिवार का वही भरण पोषण का क्या जीविका का स्रोत है? पढ़ाई लिखाई, खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी हो रहा है। और कुछ? और कुछ मजदूरी करते देवर काम करता है। वहाँ गम्हरिया? हाँ, गमरिया। अच्छा, जी। खेती बाड़ी कैसी रही इस बार? खेती बाड़ी तो इस बार तो अच्छा ही लग रहा है। हाँ। धान की खेती। अच्छा, बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं वो मिल रही है क्या? लाभ मिल रहा है कि नहीं? राशन वगैरह मिलता जी, है? मिल रहा है। मिलता है जी। समय पर? समय हाँ, पर। हाँ, मिलता है। मिलता है। अच्छा, आपको आप लोग को 5 किलो वाला हिसाब किताब कि 35 किलो वाला? 5 किलो वाला। माने एक यूनिट में 5 किलो। अच्छा, आप लोगों का बीपीएल कार्ड है। और अच्छा, घर में वो जो प्रधानमंत्री आवास जो है वो सब बना है? नहीं बना है आप लोगों का अभी नहीं सैंक्शन हुआ? अभी नहीं हो। चूल्हा कौन सा जलाते, लकड़ी वाला कि गैस? लकड़ी वाला। गैस वाला नहीं मिला? नहीं मिला है। लिए भी नहीं आप लोग? नहीं। लकड़ी मिल जाती है जंगल में तो जी, और इसीलिए। गैस का भी दाम इतना बड़ा हो। जी। सही बात है। चलो ठीक है,
बाल बच्चों को पढ़ा रहे हो कि नहीं? जी आज ये कौन है? मेरे बेटी अरे वाह वाह वाह, क्या नाम है बताओ? हैं? नाम बोलो। रीता बिस्रा हैं? रीता बिस्रा गीता बेसरा, रीता बेसरा। पढ़ा स्कूल से आ रही हो? आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी, अच्छा अच्छा, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी कहाँ पर चला रहे हैं? उधर में है और ये बिल्डिंग बना है? अभी तो फर्स्ट अभी स्टार्ट अच्छा, ये आंगनबाड़ी का ही भवन बना है जो अभी शुरू नहीं हुआ। आंगनबाड़ी फिलहाल स्कूल कैंपस में ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लेकिन हाँ, यही हम चलते चलते कहना चाहेंगे कि अपनी बातों को दमदार तरीके से रखो, चाहे कोई भी अफसर आए, कोई नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, कि भाई सभी जो हैं आपकी सेवा के लिए हैं, जी है कि नहीं? जी सरकारी सेवक हैं वो लोग, सेवा करनी है आपकी सेवा के लिए। वो जो उनको वेतन मिलता है या मानदेय मिलता है ना, सब आपकी सेवा के लिए। तो भाई अपनी बात रखो दमदार तरीके से।